बिहार इस समय कोलाहल मचा हुआ है। आगामी 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने को सभी पार्टियां चुनाव के लिए जो है अपनी अपनी धीरे धीरे रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन बिहार बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित है। इस समय बिहार में जो है गंगा और कोसी कहर मचा के रखा है। पहले गंगा उफान पर आया और भागलपुर जैसे कई जिलों को, जो है मुंगेर हो, साहेबगंज हो, बहुत सारे जिलों को प्रभावित किया। बहुत सारे लाखों एकड़ जमीन की फसलें उजाड़ दी। बिहार ऐसे गंगा के मुहाने पर बसा है। एक ओर मैदानी क्षेत्र है, दूसरी ओर पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र का अधिकतम हिस्सा झारखंड में चला गया। जो उपजाऊ भूमि है वह बिहार में है, और बिहार में जब उपजाऊ भूमि है तो इंडस्ट्रियां लग नहीं सकती है। यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियां लगेगा तो लोगों के भूख के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि सवाल अनाज का है। बिहार में सभी प्रकार की फसलें उपज होती है। इस समय बिहार में कोसी उफान पर है और 13 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। और बिहार में बता दें कि पिछले 18 सालों से भाजपा और जदयू की सरकार है, और यहाँ लगातार बाढ़ आ रहा है। 2008 में कुशहा बांध टूटा था, गांव डूब गया था, भस गया था, जान माल की क्षति हो रही थी। आप बता सकते हैं कि तब से ये सरकार चेती नहीं, और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है लगातार 10 सालों से, और ये 15वीं तीसरी पारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर खेल रहे हैं। तीसरी पारी खेलने के बावजूद भी बिहार के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। बिहार में कहीं पर जो है बाढ़ से निपटने के लिए कोई इसका प्लान तैयार नहीं हुआ है। पिछले दिनों तो भाजपा समर्थित जदयू सरकार ने कहा था पुल को घड़ियाल तोड़ देता है, तो कैसे बाढ़ को रोका जाएगा। कभी कुशहा बांध के बारे में कहा था कि उसको चूहा छेद कर देता है, तोड़ देता है। तो सोच सकते हैं कि यह निकम्मी सरकार जो बिहार में बाढ़ को आज तक इसका कोई उपाय नहीं कर पा रहा है, और ये करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों खरबों रुपए गंगा सफाई योजना, स्वच्छता अभियान, बाढ़ राहत के नाम पर, सुखाड़ के नाम पर ये सरकार लुटा रही है। आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इससे क्लियरेंस होता है कि सरकार पैसे जनता के नाम पर जो है निकालती तो है, लेकिन पैसा वापस ले लेती है। तब तो ये सरकार जो है वोट को खरीद कर सरकार बनाती है, या ईवीएम को हैक करके सरकार बनाती है। अब बता दीजिए कि लगातार 20 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन बिहार में बाढ़ का कोई प्लान इसका तैयार नहीं है। एक भी प्लान बिहार में नीतीश कुमार का या नरेंद्र मोदी का कहीं नहीं दिखता है। करोड़ों अरबों की बने से इमारतें जो वह बह जाता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में एनडीए की नीतीश कुमार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। हर साल जान माल की क्षति होती है। लाखों एकड़ जमीन जो उपजाऊ भूमि है, लगी धान की फसलें गलकर समाप्त हो जाता है। कभी बाढ़ की स्थिति होती है तो कभी सुखाड़ की स्थिति होती है। लोग त्राहिमाम होते हैं, पशुओं को चारा नहीं जुटता है, लोग भूखे मरने लगते हैं, बच्चे दूध के लिए तरसने लगते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार टुकुर टुकुर देखती है। कभी ये हवाई सर्वे करते हैं, कभी सड़क यात्रा करते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर अरबों खरबों रुपये गला लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं, और सारे पैसे चुनावी चंदे के रूप में यूज करते हैं। लेकिन बिहार की भोली भाली जनता इसके बातों में फंस जाती है। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर देते हैं, और धर्म के नाम पर ये कभी पाकिस्तान का डर दिखाता है, तो कभी मंदिर मस्जिद का डर दिखाता है, तो कभी मुसलमान जो है भारत पर अटैक कर देगा। ये तरह का समस्या दिखाता है। लेकिन आम आवाम की क्या समस्याएं हैं ये सरकार मुद्दा नहीं बनाती है। ये सिर्फ धर्म का मुद्दा बनाती है और मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाती है। लेकिन आम आवाम की क्या जरूरतें हैं, वह बाढ़ से डूब रहा है। खेत खलियान फसल बर्बाद हो रहा है, बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, पढ़ाई शिक्षा महंगी हो रही है। इस पर सरकार एक बार भी इसको मुद्दा नहीं बनाता है। धन्यवाद।